पत्रकारिता को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। ऐसा इसलिए कि मीडिया ही लोकतंत्र के अन्य स्तंभों यथा विधायिका, न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के क्रियाकलापों के बारे में जनता को सजग बनाती है और खुद भी मीडियाकर्मी सजग होकर एक तरीके से प्रहरी का भी कार्य करते हैं। हमने पहले भी देखा था कि तमाम मुश्किलों और प्रतिस्पर्धाओं के बावजूद सिवान प्रेस क्लब के सदस्य और पत्रकार बंधु अध्यक्ष कैलाश कश्यप के नेतृत्व में लगातार लॉकडाउन की इस विषम परिस्थितियों में भी लोगों तक राहत सामग्रियों का पहुंचाने का कार्य कर रहे थे और इसी क्रम में अपने वादे और संकल्प के मुताबिक आज जीरादेई, मैरवा और घुटनी के सैकड़ों जरूरतमंदों के बीच कैलाश कश्यप ने अपनी टीम के साथ खाद्य सामग्रियों के साथ ही साथ अन्य राहत सामग्रियों का भी वितरण किया। इस नेक कार्य में, दिल को छू लेने वाले कार्य में जीरादेई के थानाध्यक्ष के साथ ही साथ जीरादेई, मैरवा और घुटनी के अन्य पत्रकार यानी स्थानीय पत्रकार बंधु भी मौजूद थे। अपनी उपस्थिति से सबने खुद को गौरवान्वित होने का मौका दिया। शेषनाथ चौधरी, लाइव न्यूज, सिवान। क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना चाहेंगे आज जो घुटनी में वितरण किया गया? गरीबों में वितरण किया गया, बहुत सराहनीय कदम उठाया गया और बहुत अच्छा लगा कि गरीबों के बीच जिनको खाने के लिए दिक्कत था उनको मिला। बहुत अच्छा सराहनीय बात है आप लोग का काम। आगे भी पत्रकारों की टीम इसी तरह काम करती रहेगी जी। इसके बाद भी पत्रकारों की टीम ऐसे ही काम करते रहेगी, गरीबों की मदद के लिए हमेशा खड़ा रहेगी और खड़ा रहते चली आ रही है। आज घुटनी में कई जगह पे जा कर आप लोगों ने बांटा, क्या कहेंगे? नहीं ठीक है। उसमें ये जो भी आपदा का समय है, राष्ट्रीय आपदा का समय है, काफ़ी लोग मजदूर क्लास के लोग हैं जिनको तकलीफ़ें हो रही हैं, जिनको परेशानियाँ हो रही हैं, बाहर रहने के जाते हैं, उनको मजदूरी नहीं मिल पा रहा है, काम नहीं है, तो उनको थोड़ा सा वो हो पा रहा है, उनको मदद हो पा रही है। बहुत कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत हम ये कर रहे हैं, एक संदेश भी जाएगा कि और भी लोग भी करें। आज कई जगहों पे बांटा गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, प्रेस क्लब सिवान पिछले कई दिनों से जो गरीब हैं, चूँकि लॉकडाउन जो 2 हुआ वो लगभग अब 1 महीने से ज़्यादा का समय हो चुका है और इसमें सबसे ज़्यादा अगर परेशानी किसी को हुई है तो जो गांव में मजदूर किस्म के लोग हैं, जो डेली काम करने वाले लोग हैं, डेली दिहाड़ी पे काम करने वाले लोग हैं, उनको दिक्कत हुई है। और प्रेस क्लब ने जो भी हमसे सामर्थ्य बना, हम लोग पिछले कई दिनों से ये कार्यक्रम चला रहे हैं कि गांव-गांव जा कर के दरवाजे तक जो सही मायने में जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो असहाय हैं, जहाँ तक जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो नहीं पहुँच पाई हैं, हम वहाँ पहुँच कर के उनके घर का 1 दिन 2 दिन का चूल्हा जलाने का प्रयास कर रहे हैं कि उनके परिवार में अगर लोग हैं तो हमारे प्रयास से अगर उनके घर का चूल्हा जल जाता है तो हमें लगता है कि इससे बड़ा नेक काम कुछ नहीं है। और ये सिलसिला जो अभी आज हम मैरवा जीरादेई देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जन्मभूमि में वहाँ लोगों को दिया, उसके बाद से हम मैरवा में अपना कार्यक्रम किए और अब अंतिम में हम लोगों ने घुटनी में जो यहाँ के पत्रकार बंधु हैं उनके सहयोग से यहाँ के गरीबों के बीच अनाज का वितरण किया गया। कुछ जगह पे हम लोगों ने कपड़े भी दिए बच्चों को और बिस्कुट वगैरह भी बांटे। तो ये कार्यक्रम हमारा आगे भी चलता रहेगा जब तक ये लॉकडाउन है। हमारा प्रयास होगा कि अगर हम कुछ गरीबों के घर में चूल्हा जला देते हैं तो हमारा यह प्रयास सार्थक हो जाएगा। यहाँ पे वितरण किया गया, जो प्रेस क्लब द्वारा ये कदम उठाया गया है, कोविड-19 जो आपातकाल एक जगह स्थित पूरा दुनिया रुका हुआ है, वहाँ पर प्रेस क्लब ऐसा कदम उठा रहा है जो असहाय लोग हैं उनके बीच खाद्य सामग्री बांट रहा है। ये एक सराहनीय कार्य है, इसके लिए मैं प्रेस क्लब को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। क्या कहना चाहेंगे, बताया जाए? अभी जो प्रेस क्लब के द्वारा यहाँ पे जीरादेई की पावन धरती पे जो गरीब और असहाय लोगों के बीच में जो राशन सामग्री का वितरण किया गया, कुछ छोटे छोटे बच्चों को जो कपड़े और बिस्किट बांटे गए, ये बहुत ही सराहनीय कदम है और इसके लिए मैं प्रेस क्लब सिवान को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। पत्रकार लोगों के द्वारा यहाँ वितरण किया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत नेक काम है और इसमें सबकी भागीदारी होनी चाहिए। और जैसे ये तो विश्व स्तर का महामारी है, इसमें हर आदमी को आगे आना चाहिए और नेक काम है।
ये पुण्य का काम है। यही तो मैं आज कहूँ। कितने लोग अभी जीरादेई की धरती से शुरुआत हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की धरती पे कितने लोग के बीच बांटा गया? देखिए यहाँ तो मैंने सैकड़ों लोग उपस्थित थे और सैकड़ों लोगों के बीच वितरण हुआ और ये वितरण काफ़ी प्रशंसा योग्य है और ऐसा काम हम सबको मिलकर करना चाहिए। चाहेंगे आज यहाँ पे पत्रकार लोगों के द्वारा जीरादेई में वितरण की गई, जी बताया जाए, क्या कहना चाहेंगे? देश रत्न की धरती पर एटीएन समूह के तरफ से, यूनियन के तरफ से देश रत्न की नगरी में राजेंद्र बाबू के पैतृक निवास स्थान पर प्रेस क्लब के तरफ से खाद्य सामग्री की वितरण की गई। इसलिए मैं साधुवाद का पात्र इस परिवार को, पत्रकार और टेलीप्रिंटेड मीडिया और मीडिया के पत्रकारों को धन्यवाद देता हूं, इसलिए कि आपने बहुत ही सराहनीय काम किया है। राजेंद्र बाबू की धरती पर जहां कोई पूछने नहीं आता इस धरती को, वहां आपने यहाँ के लोगों को सम्मानित करने का काम किया है। इसके लिए भाई मैं अपने तरफ से इस गांव का निवासी होने के लिए आप सबको धन्यवाद देता हूं और आपसे अपील करता हूं कि पुनः कार्यक्रम चलाएंगे तो कुछ लोग बाकी जो रह गए हैं उन्हें जरूर देने का भरसक प्रयास करेंगे। महात्मा बाई जीरादेई जेपी सेनानी। Thank you.